बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नादरीन, आज हम आपके लिए एक ऐसा इशू जो करंट इशू है, इस वक्त हर तरफ ज़ेर बहस है, पाकिस्तान और इंडिया के सियासी और हालात। इंडिया के वज़ीर दफ़ा और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम इसको सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। दूसरा कहता है कि हम इसकी तारीख़ और जोग्राफिया बदल देंगे। तो आज मेरे साथ हैं शरीक गुफ्तगू हैं जनाब M.A. शहजाद ख़ान, मरूफ़ व मशहूर एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट एंड एडवोकेट। जनाब ख़ान साहब, आपकी इन हालात जो आजकल ज़ेर बहस हैं और जो इंडिया की धमकी है, उसके बारे में आप क्या राय देंगे? आपकी क्या पेशगोई है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताता चलूँ। मैंने बेशुमार निजी चैनल्स पे कहा था जो मई में इंडिया ने हम पे हमारे मासूम बच्चों को पे हमला किया, मासूम माएँ बहनों, नौजवान बूढ़े बुजुर्गों पे जो हमला किया था, जिसका भरपूर जवाब दिया हमारी तमाम फोर्सेस ने। और मैंने बेशुमार चैनल्स पे कहा था कि अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान जो है राफेल गिरा देगा, हमारी एयरफोर्स गिरा देगी। और ये ऐसी बात थी जो लोग यकीन नहीं कर रहे थे। वाकई मैंने बेशुमार चैनल्स पे कह दिया था और वो अल्हम्दुलिल्लाह गिर गए। ट्रंप ने बयान दे दिया जी गिरे हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा 7 गिरे, एक भी नहीं। अच्छा, 7 गिरे। मैं प्रोग्रामों को देखो, मैं कहा मैं 5 पूंजी नहीं, मैं 7 वेख रहे हैं या 8 वेख रहे हैं, तो 7 ही गिरे। और हफ्ते को मैंने कहा पाकिस्तान जंग जीत जाए, वो जीत गई। इंडिया को मान था, एक उसकी आबादी बड़ी है और वो 1.25 अरब से ज़्यादा है, माशियत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। और मोदी ने तीसरी बारी ले रहा है और सियासत में वो चाहता है कि मेरी जमात बीजेपी जो है वो रहे और कांग्रेस को हम धकेल के रखे दीवार की साइड पे। तो उसने इलेक्शंस भी आगे आ रहे हैं, बिहार वगैरह, ये वो, इस चक्कर में है कि मैं कोई अपना वो बनाऊँ। और उसने गलती कर दी, वो सोच रहा था कि हम पाकिस्तान को एक नुकसान पहुँचा देंगे। और पाकिस्तान ने दुश्मन की मैली आँख उसने देखा था, लेकिन हमने आँख ही फोड़ दी साथ। अच्छा, लेकिन उनका जो मिशन का नाम था ऑपरेशन संदूर। तो ऑपरेशन संदूर 1, अब उसने पार्ट ऑपरेशन संदूर 2 कह दिया। अब हमारे पास जो होता है ना, हम जो भी जंग लड़ते हैं, हम उसके वो जीत के फिर दूसरी जंग का ऐलान कर देते हैं। अब ये शुरू करने लगे हैं, ठीक है। वो तो अभी पहली में बैठा हुआ है और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। लेकिन सर, वो जो आपने पेशगोई की वो सच साबित हुई, तो उसी का मेरे ख्याल में ये मिशन 2 जो है उसी का पेशकम है कि वो आज तक वही जख्म चाट रहा है। देखिए जी, मैंने और स्पेशली उसने सरक्रीक का जो जिक्र किया कि अगर आपने यहाँ पे पाकिस्तान ने कोई डेवलपमेंट की तो हम इसको सफाइश दी। उसकी क्या अहमियत है? देखिए जी, बात यह है कि वो एक ऐसी जगह है, सिंध और गुजरात जो इंडिया का है उसके सेंटर की वो एक जगह है, दलदली टाइप है, उसमें गैस भी है, कोई पानी भी, पेट्रोल भी है। अच्छा, वो ना इशू बना रहा है जान के। क्यों बना रहा है? क्योंकि इस वक्त जो मोदी सरकार हो या इंडिया ही कह ले, उसकी ज़रा दुनिया में अहमियत कम होगी। पहले तो वो ट्रंप अमेरिका की गोद में बैठ जाता था ना, अब तो अमेरिका ने भी गोद से उतार दिया। अब जो वो जी सोचता है इंडिया कि अगर कोई अरेबियन सी में कोई मामला होता है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, 4 मुल्क हैं, और इंडिया कहते हैं। इंडिया तो वो चाहता है मैं किसी भी तरह अमेरिका की झोली में बैठ जाऊं। एक तो टैरिफ उसे पड़ा हुआ है, दूसरा उसको जंग का सदमा पड़ा है जो हारा है, तीसरा माशियत उसकी कमज़ोर हुई है। तो वो इस प्लानिंग में है कि कोई ना कोई हिला बहाना बनाया जाए। जैसे पहलगाम का उसने एक बहाना बनाया है अपनी तरह से, खुद ही गेम और हम पे डालने की कोशिश की और पूरी दुनिया में वो मायूस हुआ। दूसरी जो हरकत की कि अभी भी वो बलूचिस्तान में जो है वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो पाकिस्तानी जो हमारी फोर्स है, आर्मी है, एयरफोर्स है, फ़ज़ाइया, नेवी, जो भी हैं, जितनी भी बर्री बहरी फ़ज़ाइया
माउंटेन्स, जो वो उनको मुंह तोड़ के जवाब देती है। वो इस चक्कर में है कि मैं रह गया हूँ अकेला, और मैं अगर इंडिया जो हूँ पाकिस्तान पे कोई ऐसा बयानबाजी करूँ जो यूरोप पैसिफिक ओशन वाले और अटलांटिक ओशन वालों को पसंद आए, और मैं वो कहें ठीक है जी, ताकि हम चाइना को भी नुकसान पहुँचा सकें। चाइना एक बहुत बड़ी माशियत है, असल टारगेट ही उनका चाइना है कि चाइना को कैसे गिरा डालना। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ कि लोग रात को तारे देखते हैं, सितारे, वो इंडिया मोदी जड़ा दिन में वेखी जा रहे हैं, वो समझाओ भाई सूरज निकले है। और 7 अक्टूबर को खप्पर यो ख़त्म हो रहा है, ये मैं बता रहा हूँ, और 7 अक्टूबर को कार्तिक पूर्णिमा है, सुपर मून है, हंटर मून है। तो वो अगर इंडिया ने कोई नेगेटिव बोल, अभी तो वो बोल बचन रहे हैं, तो किया जिस तरह वो बोलेगा पाकिस्तान की, जाहिर है हमारी वजारत खारजा जो भी हमारे स्पोक पर्सन है वो ठोक के जवाब देंगे, मुंह की खानी पड़ेगी। सिर्फ वो जनता को खुश कर रहा है, तो ये मत सोचे कि वो हमें कोई जवाब भरपूर दे सकता है। हम ज़रूर ठोक सकते हैं। वो एक बात है ऐसी कि दरियाए रावी का पानी वो रोकेगा। वो कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर है उधर वो पानी देना चाह रहा है, जी मैं जी आपको पानी दे रहा हूँ, जो इंडिया का पंजाब है उधर जाके हमारा पानी रोके। और हमने पहले ऐलान किया है तुमने हमारा पानी रोका तो हम इसको जंग तस्वुर करेंगे। तो इंडिया सोचेगा सानू को डर तू सानू डरान टुरे, असी ते आप सर ते कफन बन ले निकल आए हैं बाहर, असी ते शहीद होने टुरे हैं। खान साहब वो प्यार की ज़ुबान नहीं समझता। पाकिस्तान ने बेशुमार दफ़ा ये कहा कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दिया कि आओ टेबल पे बैठो, बैन अल-अक़वामी जो क़वानीन हैं उसके मुताबिक हम टॉक करते हैं, उसके मुताबिक को फैसला कर लेते हैं। लेकिन वो इंडिया को सितारों के हवाले से बता देता हूँ। हाँ, इंडिया लिव से है, डेट ऑफ बर्थ से 15 वो जुलाई को अगस्त को बना है, लियू है। हम 14 अगस्त को बने, हम लियू हैं, हम एक दिन बड़े हैं उससे, साड़ी इज्जत ही कर लेते चंगा है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो नाम के एतबार से एरीज में है, बुर्ज हम्मल इस साल का बादशाह मरीख हुआ, नो डाउट। लेकिन 5-6 नवंबर को मरीख जो है गुरूब होने जा रहा है, तो इंडिया सुने टल जाओ, ताड़ा मरीख बढ़न लगा जे। मार्स मंगल 5-6 नवंबर को गुरूब होने लगा है, ये कह रहा हूं मैं। तो आपका जो पेशगोई है उसके मुताबिक ये कोई बाकायदा जंग नहीं हो, कोई जंग नहीं है, कुछ छोटी मोटी कुछ भाई वो कोई आनंद में आप कह रहे हैं कि अपनी आवाम को मुतमिन करने के लिए कोई पैसा पूसा लगाएगा, इकट्ठा कर रहा है, और जितनी वो हमसे लड़ाई रखने का जितनी खार रखेगा उसकी अपनी माशियत बड़ी तबाह हो जाएगी। और इसलिए तबाह होगी, उसे असला बनाना पड़ेगा। और हमने उसको SU-400 जैम कर दिया और हमने रफेल करा दिए। अब वो परेशान है, हम ये हुआ क्या है, अब वो पैसा पूसा इकट्ठा करे, ज़रा चोली शोली मिला के वाम को लो या बारो लवे तो कुछ बनावे असला, सीधे स्टोके निकल गए। उसको सोचना होगा। हम तो रोज़े रखने वाली कौम है, हम तो पेट काट के हमने एटम बम बनाया है, हम एक दफ़ा फिर काट लेंगे। साल के 1 महीना से रोज़ा रखने से 6 महीने रख लांगे तो दोनों फिर ठोक देंगे जी। बहुत शुक्रिया जी। नादरीन, मेरा ख्याल है आप हमारे इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होंगे। इसके साथ ही हम अपने मेहमान का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए या मज़ीद आप इस तरह के प्रोग्राम सुनना चाहें तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।